अनिल तिवारी जी। गुरुदेव भगवान, मैं कौन हूँ? क्या मैं भी वही हूँ जो आप हैं, या हम सब अलग अलग हैं? खोज कीजिए, खोज कीजिए। ये बातों से थोड़ी निपटने वाला ही समस्या है। ये प्रश्न का समाधान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये बातों से ना तो मोक्ष पदवी प्राप्त होती है, ना प्रेम प्राप्त होता है। खोज कीजिए, जिज्ञासु बनिए, महात्माओं के चरणों की आराधना कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और अपने शरीर को गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, लाभ, हानि, दुख, सुख, जय, पराजय, इसको सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्ता तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये आने वाले अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख को समान भाव से सहो, क्योंकि आने जाने वाले हैं, नाशवान हैं। इनको सहो तो आप जानने लगोगे मैं कौन हूँ। जो आप हैं वही पूरा विश्व है, जो विश्व है वही आप हैं। अगर इतना अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। जैसे भक्त देखता है सर्वत्र भगवान विराजमान है, अणुअणियान, छोटी सी छोटी जगह में भी भगवान में, और सब भगवान में विराजमान, महतो महियान। इतने विराट हैं भगवान कि एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, और इतने सूक्ष्म है भगवान कि चींटी के हृदय में भी आराम से सोते हैं। अणुअणियान, महतो महियान, बड़े से बड़ा भगवान के रोमकूप में वास करता है, छोटे से छोटे के भी हृदय में भगवान वास करते हैं। जो भगवान को सर्वत्र देखता है और सबको भगवान में देखता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष परमानंद में भगवान के प्रतिपल समीप रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भक्त इस तरह देखता है, ज्ञानी देखता है सर्व ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ, और मैं ही सबकी आत्मा के रूप में हूँ। सबकी आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबकी आत्मा के रूप में हूँ। खत्म, सवाल खत्म। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। पर बातों से तो नहीं अनुभव हुआ ना। बातों से काम क्रोध पर विजय थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, खूब संतों की आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, इंद्रियों को विषयों से हटाओ, मन को परमात्मा में स्थित करो। पता चल जाएगा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जी देहु जनाई। गुरुदेव भगवान जब कृपा करके जनाएंगे तो तुम भी गुरु स्वरूप हो जाओगे, तुम भी आत्मस्वरूप हो जाओगे। आत्मा एक है। जैसे करोड़ घड़ों में करोड़ सूर्य दिखाई देते हैं, तो सूर्य तो एक ही है, प्रतिबिंब भास रहा है। ऐसे ही आत्मा एक है, लेकिन ये सब प्रतिबिंब भास रहा है। वही आत्मस्वरूप परमात्मा ही सब में विराजमान है। ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है। मैं ही सर्वम खलमिदम, मैं ही जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, और मैं ही सब रूपों में हूँ, सब रूप मेरे ही है। ऐसा अनुभव करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी, इस बात का ज्ञान होना और इसका बोध होने में कितना अंतर है? ज्ञान होना है पढ़ लिख करके, और बोध होना है साधना करके। बोध हो गया तो मुक्त हो गया, ज्ञान हो गया तो प्रवचन करेगा। और नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। आत्मबोध न प्रवचन करने वाले को प्राप्त होता, न सुनने वाले को प्राप्त होता, न बहुत बुद्धिमान को प्राप्त होता। जो आत्मा का वर्णन करता है उसे ही आत्मबोध होता है। तो साधना करने से आत्मबोध होता है। गुरु कृपा से जब साधना की जाती है, तीनों शरीरों का राग मिट जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तब उसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अपने स्वरूप का अनुभव होना मतलब सर्व स्वरूपों का अनुभव हो जाना है। अवंतिका जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि साधना में रस ना आए अभी, तो क्या इसे भगवान की परीक्षा माने या अपने? नहीं, हमारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। साधना अपना काम कर रही है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। हमें और लगन से भजन करते रहना चाहिए। आनंद मिले न मिले, सुख मिले न मिले, लौकिक पारलौकिक उन्नति हो ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सत्य सच्चिदानंद भगवान की आराधना तन्मयता पूर्वक करते रहे। जिस दिन पाप भस्म हुए और आनंद की उत्पत्ति हुई, तो रो पड़ोगे आनंद में, नाच पड़ोगे। असहनीय आनंद का अनुभव होगा, अपार आनंद का अनुभव होगा। चुपचाप लगे रहो, लगे रहो। जैसे लिफ्ट चलती है ना, तो बीच में पता नहीं चलता अगर नंबर न देखो। ऐसे ही साधना चलती है तो बीच में पता नहीं चलता। भगवान उससे अभिमान रहित करने के लिए अनुभव नहीं होने देते। उसको यही नहीं लगता कि मेरी साधना का कोई लाभ मिल रहा है, लेकिन वो प्रतिपल साधना उसे अध्यात्म उन्नति की ओर बढ़ाती चली जाती है। और जब बोध हो जाता है तब अभिमान नहीं रहता, और जब तक अभिमान रहता है तब तक बोध नहीं होता।